टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई। आग लगी दिल में जो, दिल को तेरी याद आई। तेरी याद आई जो, जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन, मैं क्या करूं। हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स योर फ्रेंड जॉर्डन जैज। और आज मैंने बहुत ही ऑसम मूवी देखी जिसका नाम था मोहरा। मोहरा 1994 की एक बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल मूवी थी, स्टारिंग अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर एंड मैनी अदर्स। सो आज मैं रिव्यू करूंगा मोहरा को, और आपके लिए मैं मोहरा को स्पॉइल भी करूंगा, सो इट्स अ स्पॉइलर वीडियो। पर पहले हम लोग मूवी के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं इसका स्पॉइलर दूंगा। तो ठीक है, मोहरा बेसिकली एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है जिसका नाम है अमर सक्सेना, प्लेड बाय अक्षय कुमार। वो एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। और सुनील शेट्टी, जिसके कैरेक्टर का नाम है विशाल अग्निहोत्री, किसी क्राइम के वजह से विशाल को जेल जाना पड़ता है, पर विशाल रोमा की मदद से, रोमा प्लेड बाय रवीना टंडन, उससे बेगुनाह साबित करा के उससे जेल से बाहर निकलती है। और फिर उसके बाद विशाल और अमर कैसे मिलके ड्रग्स के, जो लोग ये ड्रग्स का, नशीले पदार्थ का धंधा चला रहे इंडिया में, कैसे उसका काम सफाया करते हैं, ये बेसिकली कहानी है। ठीक है, मूवी इज मस्ट वॉच। मतलब यार, शुरुआत से लेकर एंड तक राजीव राय सर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। वो एक बहुत ही फेमस एक्शन फिल्म डायरेक्टर थे, हैं वैसे के लिए, अभी वो है, अब आजकल वो मूवीज नहीं बनाते हैं। क्या कमाल की मूवी बनाई है। और कॉमेडी भाई साहब, मतलब परेश रावल ने जो कॉमेडी किया है इस मूवी में, बेस्ट। परेश रावल बहुत अच्छी कॉमेडी किया है उन्होंने। और साथ में एक एक्टर है हरीश पटेल साहब, जो हर लाइन की एंड में हैं वो बोलते हैं। भाई वो बंदा जब भी स्क्रीन पे आता है, उसकी भी कॉमेडी बहुत मस्त है। कॉमेडी वाइज, एक्शन वाइज ये मूवी बहुत अच्छी है। और 1994 के हिसाब से ये एक बहुत ही ऑसम मूवी है एंड इट्स मस्ट वॉच। अगर आपको देखनी है तो ये यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। गाने तो इस मूवी के बहुत अच्छे हैं। ये तो जो मैंने गा दिया आपके लिए, टिप टिप बरसा पानी और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये दोनों गाने ब्लॉकबस्टर तो हैं इस मूवी के। सो अब आते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। अब बात बताता हूं मैं आपको कि मूवी की कहानी एक्चुअली है क्या। विशाल अग्निहोत्री, प्लेड बाय सुनील शेट्टी, एक बहुत ही ईमानदार इंसान है। वो अपनी वाइफ के साथ और अपनी साली के साथ रहता है। उसकी साली एक दिन वो कॉलेज में पढ़ती है और उसका एक बॉयफ्रेंड है टोनी। तो ये और उसके कॉलेज में कुछ गुंडे मवाली टाइप के लड़के हैं, लाइक वो उस पर बुरी नज़र डालते हैं। और फिर एक दिन वो उसकी वो लड़की, मतलब जो उसकी साली है सुनील शेट्टी की, वो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड टोनी के साथ उन गंदे लड़कों की पार्टी, उन बैड बॉयज़ की पार्टी में चली जाती है। वहाँ पे वो बैड बॉयज़ उसे ड्रग्स के नशे में उसका रेप करते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और टोनी को भी एकदम ड्रग्स से इंटॉक्सिकेट कर देते हैं। और फिर उसकी मौत हो जाती है ड्रग्स के ओवरडोज एंड रेप के वजह से। फिर उसके बाद सुनील शेट्टी जो हैं वो उसका केस लड़ते हैं, पर क्योंकि वो लड़के इतने पावरफुल थे या कुछ उन्होंने पैसा घूसखोरी कर दी थी कि अल्टीमेटली वही लोग बच जाते हैं और ये केस रफा दफा हो जाता है, बट वही लड़के फिर उसके बाद सुनील शेट्टी की वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने आप को खुद ही चाकू से अपनी हत्या कर लेती है, अपना खुद का मर्डर कर लेती है। और विशाल गुस्से में आके बदले की भावना से उन चारों लोगों का मर्डर कर देता है। और फिर उसके बाद उसे, क्योंकि कानून उसने अपने हाथ में ले लिया, उसे जेल में भेजा जाता है। जेल में रोमा, प्लेड बाय हमारी रवीना टंडन जी, वो एक जर्नलिस्ट है पेशे से। वो अपने डैड से, प्लेड बाय कुलभूषण खरबंदा, उनके जेल में आई है। वो एक मीडिया हाउस में काम करती है और वो अपने डैड से कहती है कि मुझे आपकी जेल पे रिसर्च करनी है, आर्टिकल लिखना है। तो इस बहाने वो विशाल अग्निहोत्री से मिलती है, क्योंकि एक जेल में कैदी रोमा का बलात्कार करने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद सुनील शेट्टी उस लड़की को उससे बचाता है, उस आदमी की चंगल से। और
वो भी कहती है कि विशाल मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, तुम्हें रिहाई दिला के रहूंगी। तो रोमा मदद करते सबूत इकट्ठा करती है और सुनील शेट्टी को जेल से रिहा करा देती है। और उसका बॉयफ्रेंड है प्लेड बाय हमारे अक्षय कुमार साहब, अमर सक्सेना का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार कॉप हैं और कानून को हमेशा कानून के रास्ते वो जाके हर चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। और फिर उस इनका दोनों का लव एंगल है। और साथ में जिंदल साहब हैं जो कि रोमा के न्यूज़पेपर के हेड हैं, जिंदल साहब प्लेड बाय नसीरुद्दीन शाह। तो जिंदल साहब की मदद से रोमा सुनील शेट्टी को जेल से बाहर निकलवा देती है। और फिर उसके बाद जब जेल से वो बाहर निकलता है तो वो जिंदल साहब सुनील शेट्टी नसीरुद्दीन शाह से मिलता है और नसीरुद्दीन शाह कहता है कि मैं तुमने जिस हिसाब से इन ड्रग्स खोरी करने वाले लोगों को मारा है, मैं चाहता हूं कि तुम ये जो ड्रग्स का धंधा चला रहे हैं उनको मारो। और ये ड्रग्स का धंधा चला कौन रहे हैं? दो दोस्त हैं मिलके चला रहे, जिब्रान भाई प्लेड बाय रजा मुराद और टाइसन प्लेड बाय हमारे बैड मैन गुलशन ग्रोवर। यू नो इस मूवी में गुलशन ग्रोवर इज ऑसम। गुलशन ग्रोवर के डायलॉग्स हैं, तुम्हें बॉम्ब की नहीं सेक्स बॉम्ब की जरूरत है। गुलशन ग्रोवर का एक डायलॉग बहुत फेमस है इस मूवी के, डर्टी माइंड, हर समय यू डर्टी माइंड ऐसे करते रहते हैं। और इनकी गैंग में कुछ चंगू मंगू भी शामिल हैं, जैसे कि रिजवान प्लेड बाय रजक खान, वो जो हर मूवी में मामू और एकदम मामू बनते थे पतले दुबले से वो। और टाइसन की गैंग में और भी लोग हैं, फ्लोरा जैक्सन, ऐसे उसके छोटे मोटे चुड़बैये लोग। तो ये विशाल अग्निहोत्री मिलके नसीरुद्दीन शाह के साथ प्लान बनाता है और इनकी गैंग का खात्मा करता रहता है धीरे धीरे। और साथ में अमर बाबू और क्या कहते हैं परेश रावल जो है वो उनके साथ में इधर क्या कहते हैं विशाल अग्निहोत्री सबका मर्डर करता रहता है। और यहाँ पे अमर और क्या कहते हैं परेश रावल मिलके, मतलब अक्षय कुमार और परेश रावल मिलके वो उन मामलों की तहकीकात करते हैं और वो भी उन सारे ड्रग्स वालों का पर्दाफाश करते हैं। तो जिंदगी इन्हें एक मोड़ पे ले आती है, पता चलता है कि जो जिंदल साहब थे वो बेसिकली अंधे होने का नाटक कर रहे थे। यस, वो मूवी में अंधे होने का नाटक कर रहे थे और फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है और ये पता चलता है कि जिंदल साहब ही बेसिकली रिजवान के साथ और टाइसन के साथ मिले हुए थे और वो बेसिकली विशाल को इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि वो उन दोनों का खात्मा करना चाहते थे, अपना रास्ता साफ करना चाहते थे, क्योंकि वो क्राइम वर्ल्ड के लॉर्ड बनना चाहते थे। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हमारे जिंदल साहब रवीना टंडन को किडनैप कर लेते हैं और फिर एंड में हमारे विशाल और अमर सक्सेना एक साथ मिल जाते हैं और जिंदल का खात्मा कर देते हैं। जिंदल ने अपनी पावर को पाने के लिए अक्षय कुमार के डैड का भी कत्ल किया था, वो भी एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, और अपनी वाइफ का भी मर्डर किया था। सो ये, और फिर एंड में वो लोग दिखाया कि कैसे जिंदल के चंगुल में जाके रोमा को बचाते हैं और कैसे जिंदल को मार डालते हैं। और इस लड़ाई में ही हमारे सुनील शेट्टी साहब विशाल अग्निहोत्री का मर्डर हो जाता है और मतलब वो मर जाता है। और फिर एंड में विशाल और अक्षय कुमार और रोमा मतलब रवीना टंडन ये एक साथ हो जाते हैं। ये थी मूवी की कहानी। और इस मूवी के जो फेमस अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारे सदाशिव अमरूपारकर जी, उन्होंने कामदेव का रोल प्ले किया है। कामदेव एज इफ इंस्पेक्टर कामदेव, कुछ और गलत मत समझना, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। और बाकी सबकी मैंने बात कर ही दी है। गाने तो इस मूवी के ऑसम है। सो इट्स अ मस्ट वॉच, यू मस्ट वॉच इट, मोरा, यू विल हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू गाइज।